क्या आप जानते हैं कि डायनासोर से पहले एक ऐसा कातिल था जो समंदर के साए में छुपा रहता था। ना उसके पर थे ना दांत, फिर भी सब उससे खौफ खाते थे। क्या आप इस जानवर को जानते हैं जो इंसान से पहले जमीन पर राज कर चुका है? अगर मैं आपसे कहूं कि जमीन पर सबसे बड़ा कातिल यही था, तो क्या आप यकीन करेंगे? करोड़ों साल पहले की बात है, जब जमीन पर ना कोई इंसान था, ना परिंदे, ना पौधे और ना ही पहाड़ों पर बर्फ। बस हर तरफ समंदर था और इन्हीं समंदरों के नीचे छुपा था एक कातिल। हम जिस कातिल के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम यूरैप्टिड है, जिसे हम आम जबान में समुद्री बिच्छू भी कहते हैं। ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये एक खौफ की निशानी था। आए वक्त की लहरों में तैरते हुए चलते हैं उस दुनिया की तरफ जो आज सिर्फ फॉसिल्स में बाकी रह गई है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, खास तौर पर यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में साइंसदानों ने जमीन की गहराइयों में हैरत अंगेज चीजें दरियाफ्त की हैं। एक दिन एक साइंसदान ने एक पत्थर को देखा जिस पर पंजे का निशान था। वो समझे ये शायद किसी आम जानवर का निशान है, मगर जब इन्होंने इसे खोला तो सामने था एक मुकम्मल फॉसिल, लंबा, खौफनाक और नाकाबिले यकीन। साइंसदानों के मुताबिक ये उनके कैरियर की सबसे बड़ी दरियाफ्त थी। ये साबित कर रही थी कि जमीन पर कभी दियोहैकल कीड़े भी राज करते थे। यूरैप्टिड नामी इस बिच्छू की लंबाई तकरीबन 2.5 मीटर तक जा सकती थी। इसका जिस्म सख्त और खोल से ढका हुआ था। इसके 2 बड़े पंजे होते थे जो सिर्फ शिकार पकड़ने के काम आते थे, बल्कि दुश्मनों को डराने के लिए भी काम आते थे। इसकी आंखें बड़ी और कंपाउंड होती थीं, यानी सैकड़ों छोटी आंखें एक साथ, ताकि इसे अपने इर्द गिर्द हर चीज दिखाई दे। इसके जिस्म के आखिर में एक लंबी दुम होती थी जो तैरने और हमला करने दोनों में मदद देती थी। यूरैप्टिड नामी बिच्छू आज से तकरीबन 40 करोड़ साल पहले के दौर में रहता था। उस वक्त जमीन के ज्यादातर हिस्से पर पानी था। वो दौर अजीब था। ना हड्डियों वाली मछलियां थी, न शिकारी वेल्स थी, न नरम बदन वाले जानवर। सुस्त और आसान शिकार हुआ करते थे। ऐसे में यूरैप्टिड नामी बिच्छू एक बादशाह की तरह इन समंदरों में घूमता था। यूरैप्टिड छुपकर बैठता, फिर जैसे ही कोई समुद्री जानवर या मछली करीब आती, वो अपनी दुम को जोर से हिलाकर आगे बढ़ता और अपने पंजों से शिकार को काबू कर लेता। इसकी रफ्तार, ताकत और गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि एक बार शिकारी फंस गया तो बच निकलना नामुमकिन होता। यूरैप्टिड नामी बिच्छू की कई इकसाम थी, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ पतले और कुछ चौड़े। कुछ मीठे पानी में रहते थे और कुछ ने खारे पानी को अपना घर बनाया हुआ था। वक्त के साथ साथ जमीन पर दूसरे जानवर भी आ गए और यूरैप्टिड नामी बिच्छू का राज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। फिर आया वो वक्त जब जमीन पर तारीख की सबसे बड़ी तबाही हुई। तकरीबन 90% समुद्री जानदार खत्म हो गए। यूरैप्टिड नामी बिच्छू भी इस तूफान में मिट गया। एक बादशाह जो लाखों साल तक राज करता रहा, खामोशी से मिट्टी में दफन हो गया। यूरैप्टिड नामी बिच्छू खत्म हो गया, लेकिन इसकी नस्ल के कुछ दूर के रिश्तेदार आज भी मौजूद हैं, जैसे कि केकड़ा, जो देखने में बहुत मिलता जुलता है। इस तरह बिच्छू और मकड़ियां भी इस कदीम खानदान से ताल्लुक रखते हैं। आज हम इन फॉसिल्स को देखकर न सिर्फ एक जानवर को याद करते हैं, बल्कि अपने माजी को भी जानते हैं। यूरैप्टिड नामी बिच्छू हमें ये सिखाता है कि जिंदगी कितनी ताकतवर, पेचीदा और नाकाबिले यकीन है। ये जानवर एक दौर की निशानी है, एक ऐसा वक्त जब समंदरों में बिच्छू राज करते थे। अगर आपको ऐसे ही पुरानी दुनिया की कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।